हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 19, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। तो देखो बेटा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged circular ring। ठीक है बेटा, तो कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, और इस तरीके से रखी हुई है बेटा। देखो बेटा, ये सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस r, ये इसका क्या है, एक्सिस है, एक्सिस। कहीं तक भी ये लाइन चली जाएगी, आगे या पीछे। ये क्या है, एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। तो सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P। हमें इस चार्ज रिंग का यहां पर क्या बताना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। एंड सर्कुलर रिंग इज चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि बेटा एक सर्कुलर रिंग है, ये रही एक सर्कुलर रिंग, और इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से जाने वाली ये जो लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब बेटा सर्कुलर रिंग के सेंटर से जाने वाली लाइन और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होगी, इसी को क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। और बेटा मैंने बोर्ड पर एक ऐसे इस ओरिएंटेशन में सर्कुलर रिंग रखने की क्या की है, कोशिश की है। तो ये सर्कुलर रिंग मैंने बोर्ड पर ऐसे नहीं बनाई है बेटा, बल्कि इस तरीके से बनाई है, ऐसे। तो अगर सर्कुलर रिंग ऐसे रखी है तो ये लाइन उसका क्या होगी, एक्सिस होगी, और एक्सिस पर कहीं पर भी एक पॉइंट P है, जहां पर हमें इसका क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है यहां तक की बात। अब हमें क्या करना है, अब ये देखो बेटा, तो हम सबसे पहले सर्कुलर रिंग में से एक छोटी सी लेंथ कट करते हैं, छोटी सी स्मॉल लेंथ dl। इस छोटे से लेंथ पर, इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज भी कितना होगा, स्मॉल होगा, dq। एंड दिस एलिमेंट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ये एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बेटा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर सर्कुलर रिंग पर कितना चार्ज है, टोटल q, और लेंथ कितनी है उसकी, सर्कमफ्रेंस 2πr। बेटा सर्कुलर रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन चार्ज। सर्कुलर रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन चार्ज, क्योंकि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफ्रेंस एंड सर्कमफ्रेंस इज अ लेंथ। सर्कमफ्रेंस क्या होती है बेटा, एक लेंथ होती है। तो यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सर्कुलर रिंग की लेंथ पर, मतलब सर्कमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहां यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बेटा इसके लिए सिंस, तो बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी इस वाले एलिमेंट के लिए ऐसे तो लिखी जा सकती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ dq बाय dl। तो dq क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई से dq हो जाएगा लैम्डा dl, और लैम्डा की जगह हो जाएगा ये q अपॉन 2πr इंटू dl। ठीक है बेटा, इतना चार्ज होगा इस एलिमेंट पर। लैम्डा के टर्म्स में लिख दो या इसके टर्म्स में लिख दो। तो बात समझ में आई बेटा। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने यहां पर एक एलिमेंट लिया है, और ये एलिमेंट स्मॉल लेंथ का है, और इस पर जो चार्ज होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है।
अब मैंने तुम्हें कई बार बताया बेटा कि जिस भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, जैसे कि अभी पी पर फाइंड कर रहे हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, एज्यूम कर लिया, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इस वाले पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में ये रिपल्सन दिखाएगा उसी डायरेक्शन में इस एलिमेंट का यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, DE लिख रहा हूं। DE क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी मैं पूरी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता रहा, बस उसके एक छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं, DE। ठीक है बेटा। अब ये डिस्टेंस x है, ये r है, तो पाइथागोरस से ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर सकते हैं किससे, r से। तो बेटा ये DE कितना हो गया, ये DE हो गया, DE क्या फॉर्मूला होता है, KQ अपॉन में r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय r स्क्वायर। तो K चार्ज DQ और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हम K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, नहीं तो K को ही चलने दो, इनटू DQ की जगह यहां से क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में 2 पाई r इंटू DL बाय, और r की जगह क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बेटा स्क्वायर क्या, तो रूट खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q DL अपॉन 2 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पीरियड, ये DE है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बेटा जैसे हमने ये एक एलिमेंट लिया है, तो हम इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट और लेते हैं, और इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहां होगा, ऐसे होगा ये वाला, तो ये भी उतनी ही लेंथ का एक एलिमेंट है, इस पे भी उतना ही चार्ज होगा, और यहां से यहां तक इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, ये डिस्टेंस। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम यहां पर इसके हिसाब से देखेंगे, तो ये इसको टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये एलिमेंट उसको ऐसे रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो मैं चाहूं तो बेटा दोनों के लिए, एक के लिए DE1 और दूसरे के लिए DE2 लिख सकता हूं, लेकिन दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। जितनी लेंथ का वो एलिमेंट है उतनी लेंथ का ये एलिमेंट है, जितना चार्ज उस पर है उतना ही चार्ज इस पर है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में उस एलिमेंट का होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले एलिमेंट का होगा। ठीक है, डायरेक्शन अलग होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। यहां तक बात समझ में आ जाती है बेटा। तो DE इस वाले एलिमेंट के लिए भी यही होगा, कि DQ बाय r स्क्वायर, मतलब इस तरीके से करके। अब देखो बेटा, देखो मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये होगा। अब हम इस DE के कंपोनेंट करते हैं, ये कंपोनेंट क्या होगा, DE cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट DE sin थीटा। कंपोनेंट करने आते ही है बेटा तुम्हें। अब हम इस DE के भी कंपोनेंट कर लेते हैं, DE cos थीटा, और ये एलिमेंट हो जाएगा, सॉरी कंपोनेंट हो जाएगा DE sin थीटा। तो बेटा हमने ये देखा कि जब हम सर्कुलर रिंग पर दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेते हैं, तो जो एक्सियल कंपोनेंट है, एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस, कोस कंपोनेंट, वो तो सेम डायरेक्शन में है, और जो बेटा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल तो हैं लेकिन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, तो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फॉर टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट perpendicular components are equal and opposite, so they cancel out each other।
और जो बेटा एक्सियल कंपोनेंट है DE cos थीटा, दे विल एड अप, वो सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब बात आती है ऐसे में कितने एलिमेंट ले सकता हूं बेटा, तो जैसे एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ये हो गया, एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ये हो गया, एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ऐसे हम इस पर इनफाइनाइट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले सकते हैं। तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेने से हमें सिर्फ ये आइडिया मिला है कि ओनली एक्सियल कंपोनेंट आर इन द सेम डायरेक्शन एंड अलोंग द एक्सिस, मतलब सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो बेटा साइन कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे और कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हुआ, तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट P पर बेटा एक्सिस पर जो पॉइंट P है एक्सियल पॉइंट, तो वहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी बेटा, इट इज द समेशन ऑफ ऑल एक्सियल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट। मतलब बेटा बात सिर्फ इन्हीं दोनों एलिमेंट की नहीं चल रही, बात चल रही है पूरी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। तो अगर हमें इन्हीं दोनों का टोटल निकालना हो कि इन दोनों का टोटल बताओ, तो इन दोनों का टोटल तो 2DE cos थीटा हो जाएगा, ये प्लस ये। लेकिन मुझे सिर्फ इन दोनों का नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, पूरी सर्कुलर रिंग का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो वहां से मुझे ये आइडिया मिला है कि मुझे सारे कॉस कंपोनेंट को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो समेशन ऑफ ऑल कॉस कंपोनेंट, समेशन का मतलब ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब बेटा यहां पे DE की जगह मैं ये लिख लेता हूं, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q DL बाय 2 पाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू, ये DE की वैल्यू हो गई। अब बचा कोस थीटा। तो बेटा आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल, किसी भी राइट ट्राइंगल में कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा यहां पे कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस x अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये, तो ये हो जाएगा x बाय आर, x बाय आर, ये वाला r स्मॉल r, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और r की जगह क्या रख दिया, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या होगा बेटा जिसके साथ d लगा होता है, d वो फंक्शन वेरिएबल होता है और बाकी सब कुछ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, dl लिखा हुआ है, और l का कोई और फंक्शन नहीं है, तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, और हम इसी dl का, ये dl ही क्या है, वेरिएबल है, इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अगर यहाँ पे dx लिखा होता तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट होता, और x वाले फंक्शन जैसे ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये वेरिएबल होते और बाकी सब कुछ क्या होते, कांस्टेंट होते। तो अभी क्या हुआ, कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट क्या है, q x अपॉन में 2 पाई r, और ये हो गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आधी, रूट कितना होता है बेटा, आधा और 1, 3/2, और अंदर रह गया dl। बेटा इस dl का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो dl के इंटीग्रेशन का मतलब है, चलो लिमिट रख देता हूं बेटा, 0 से 2 पाई r। 0 से 2 पाई r कैसे हो गई बेटा, अगर हम यहां इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे और अलोंग द एलिमेंट पूरी रिंग पर ऐसे चलेंगे, तो यहां पर 0 लेंथ है, और जब घूमकर यहीं पर जाएंगे, यहीं पहुंचेंगे, तो वो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। तो हमारे पास लिमिट हो गई 0 से 2 पाई r। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन 2 पाई r, ऊपर dl, ये इंटीग्रेशन करके बेटा क्या आ जाएगा, 2 पाई r, और नीचे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें 2 पाई r से 2 पाई r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बचेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 QX अपॉन R² प्लस X² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है बेटा एक्सेल पॉइंट पर। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से यानी कि रिंग से अवे होगा। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, टुवर्ड सेंटर। तो अगर सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है बेटा। अब यहां से दो बातें हैं बेटा। पहला पॉइंट, एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो बेटा अगर ये एक्सेल पॉइंट यहां के बजाय यहां होता तो जैसे जैसे हम पी को तो क्या कम होगा, डिस्टेंस x कम होगी। और जब हम एग्जैक्टली कहां पर आ जाएंगे, सेंटर पर आ जाएंगे, तो डिस्टेंस x क्या हो जाएगी, 0। तो सेंटर पर कहने का मतलब है एक्सेल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। और अगर हम x की जगह क्या रखेंगे बेटा, 0 रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे, 0। तो इस फॉर्मूले में अगर हम x की जगह 0 रख देते हैं तो E भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि बेटा अगर सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। सेंटर पर 0 होता है और एक्सेल पॉइंट पर इतना होता है। दूसरा पॉइंट, फॉर फार ऑफ एक्सेल पॉइंट्स। इसका क्या मतलब बेटा कि अगर ये पॉइंट सर्कुलर रिंग के पास ना होकर बहुत दूर हुआ, एक्सेल पर मतलब अगर ये पॉइंट P सर्कुलर रिंग से बहुत क्या है बेटा, दूर है, बहुत दूर, तो X उस कंडीशन में बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे, R से। तो हम अगर यहां पर R को निगलेक्ट कर देंगे, R² को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 QX। R² को निगलेक्ट कर दिया तो क्या बचा, X² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x³। और यहां पर x से x भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/4πε0 Q/X²। and beta this formula is same, this is same as the field due to point charge, point charge। मतलब बेटा ये फार ऑफ पॉइंट के लिए ये सर्कुलर रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। बात समझ में आई। तो बेटा सीबीएसई के 2016 में ये डेरिवेशन पूछी गई थी और पूछा गया था कि शो दैट एक्सप्लेन दैट फॉर फार ऑफ एक्सियल पॉइंट इट बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। तो बेटा एक तो हमें इसको इस तरीके से क्या करना था, डेरिवेशन करनी थी। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था तो एक्स के लिए, एक्सेल डिस्टेंस के लिए क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फार ऑफ एक्सेल पॉइंट, अगर ये पॉइंट सेंटर से बहुत दूर होगा तो डिस्टेंस x रेडियस के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम बेटा डिस्टेंस x² के कंपैरिजन में R² को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है ना। और तब ये फॉर्मूला आ जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला इज सिमिलर एज द फील्ड ऑफ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब ये फॉर्मूला बेटा किसके जैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फार ऑफ पॉइंट एक्सियल पॉइंट्स इट कौन, सर्कुलर रिंग बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, तो पहले इसे लिखो।
देखो बेटा, बेटा मैथ में एक चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा। वहां पर हमें यह बताया जाता है कि जब भी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करके किसके इक्वल रख देते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है ना। तो बेटा ऐसे हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसी केस को आगे बढ़ाते हैं बेटा। फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए DE/dx इक्वल क्या रखना होगा हमें, जीरो। दिस इज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स। तो बेटा जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की बात करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल, विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल। वेरिएबल क्या था बेटा, यहाँ पे वेरिएबल था डिस्टेंस x। कैसे, सर्कुलर रिंग पर चार्ज कांस्टेंट हो गया, उसकी रेडियस कांस्टेंट हो गई। अब एक्सेल पॉइंट थोड़ा पास हो सकता है, थोड़ा दूर हो सकता है, और दूर हो सकता है, और दूर हो सकता है, और पास हो सकता है। तो इस तरीके से एक्सेल पॉइंट आप कहां ले रहे हो उसके हिसाब से डिस्टेंस x क्या है, वेरिएबल है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है फॉर अ गिवन सर्कुलर रिंग। तो बेटा जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करके किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। तो d/dx ऑफ e, और e की जगह क्या है बेटा, 1/4πε0 qx/r² प्लस x² की पावर 3/2 इक्वल टू क्या, जीरो। अब बेटा यहां पे q अपॉन में q 1/4πε0 एंड q क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या बचा, d/dx ऑफ क्या हो गया, x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 इक्वल्स टू क्या, जीरो। ये इधर आकर जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का एक रूल, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल ये कहता है कि v का नहीं कर रहे, u का करेंगे, माइनस अब u का नहीं करेंगे, v का करेंगे, और अपॉन v²। यानी कि बेटा ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का नहीं, न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर का नहीं, डिनोमिनेटर का अपन में v²। तो इस फॉर्मूले को यहां पर हमें लगाना है। तो ये तो उधर जाकर जीरो हो गया। तो अभी हम किसका नहीं कर रहे, अभी हम नहीं कर रहे, ये u हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, v हो गया। तो v का नहीं, तो v एज इट इज r² प्लस x² की पावर 3/2 एज इट इज। x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, फिर माइनस, अब x का नहीं, x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन अलग से इधर दिखा देता हूं मैं तुम्हें करके, d/dx ऑफ r² प्लस x² की पावर 3/2। तो बेटा जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, चेन रूल लगेगा बेटा। चेन रूल क्या होता है बेटा, 3/2 और r² प्लस x² की पावर, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं बेटा, d/dx ऑफ r² प्लस x² की पावर 3/2। तो बेटा अभी मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। अब मैंने x को एज इट इज रख दिया, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन यहां पे करके लिखना है। तो स्टेप ना बढ़े इसलिए मैं उसे अलग से करके दिखा देता हूं बेटा। d/dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1। तो ये n हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, x हो गया। तो ये क्या होगा बेटा, 3/2 r² प्लस x² की पावर n-1। 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, हाफ। यहां तक ये बात समझ में आ गई बेटा।
फिर हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन करके आएगा वहां से 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x। और अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसका होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा 1/2, ये क्या बचेगा क्यूब और इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले रहे हैं। तो यहां क्या बची बेटा 1/2 कॉमन ले ली तो क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1। बेटा 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 में से आधी कॉमन ले ली तो क्या बची 1 माइनस ये क्या बचा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 3x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये कॉमन में बाहर आ गया। और नीचे क्या, नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, ये इसके नीचे जाकर 0 हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल क्या 0। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई बेटा? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो आर स्क्वायर माइनस थ्री तो ये कितना बचा बेटा -2x स्क्वायर इक्वल 0। तो आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस r बाय रूट। यानी कि बेटा जब इसका मतलब ये है कि जब ये मान लो इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, तो जब ये डिस्टेंस किसी एक्सेल पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस का कितने टाइम्स होती है r बाय रूट 2, 1/√2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर होता है बेटा r/√2 डिस्टेंस पर, प्लस माइनस इधर भी मैक्सिमम हो सकता है इधर भी मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, देखो ग्राफिकली समझो। ये सर्कुलर रिंग है बेटा, ठीक, ये इसकी क्या हो गई एक्सिस हो गई और ये रेडियस। ठीक है, अब मैं यहां पे दिखाता हूं बेटा तुम्हें। कौन है, रुक जा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गई बेटा डिस्टेंस। ठीक है, और ये हो गया सेंटर, ये बेटा कौन सी लाइन हो गई सेंटर। ये एक पॉइंट हो गया यहां से कितनी डिस्टेंस पर प्लस r/√2 डिस्टेंस पर। ये एक पॉइंट हो गया कितनी डिस्टेंस पर -r/√2 डिस्टेंस पर। ठीक है बेटा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये लाइन किसके लिए बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लाइन किसके लिए बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो देखो बेटा, अब मैं तुम्हें ग्राफिकली समझाता हूं तब तुम्हें थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया मैंने तुम्हें 0, r/√2 टाइम पर क्या बताया मैक्सिमम। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड
ऐसे इधर r/√2 पर क्या बताया, मैक्सिमम। अब इधर देखो बेटा, इस सर्कुलर रिंग के इधर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, तो राइट में किसी पॉइंट पर, राइट में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा अवे फ्रॉम, और लेफ्ट में अवे ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा राइट में ऐसे अवे होगा और लेफ्ट में ऐसे अवे होगा, तो ये डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्या ले रहे हैं बेटा, पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाएंगे बेटा, नेगेटिव दिखाएंगे। तो देखो यहां मैक्सिमम हो गया और यहां मैक्सिमम हो गया। अब तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ता है और फिर ऐसे क्या होता चला जाता है बेटा, कम होता चला जाता है, और इन्फिनिटी पर जाकर क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। ऐसे फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और फिर घटने लगता है। तो पहले बढ़ता है अपोजिट डायरेक्शन में, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और फिर इस तरीके से क्या हो जाता है बेटा, घटने लगता है, और इन्फिनिटी पर जाकर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इस तरीके से। तो ये इस पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने ये इतनी बड़ी डेरिवेशन क्यों कराई बेटा तुम्हें, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पर होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर होता है बेटा, r/√2 के डिस्टेंस पर होता है। ठीक है यहां तक की बात। और बेटा अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। Two identical circular ring 1 and 2, each of radius r, have linear charge density, minus lambda and plus lambda respectively. They are placed coaxially with their center distance √3r, डिस्टेंस √3r अपार्ट। मतलब बेटा वो दोनों कोएक्सियल रखे हैं और उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है, r√3। r√3 मतलब उनकी रेडियस का √3 टाइम्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ फर्स्ट ड्यू टू 2। मतलब बेटा पहली सर्कुलर रिंग के सेंटर पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। ये क्वेश्चन है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो देखो पहले मैं दो सर्कुलर रिंग बना लेता हूं बेटा और उन्हें इस तरीके से रखता हूं कि ऐसा लगना चाहिए कि दोनों की एक्सियल लाइन क्या है, सेम। तो बेटा दोनों सर्कुलर रिंग क्या है, कोएक्सियली रखी है। दोनों की रेडियस क्या है, r है, और बीच उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है √3 टाइम्स ऑफ r √3। ठीक है बेटा।
एक की लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये अपने हाथ में कि हम 1 किसको मान लेते हैं, 2 किसको। तो ये 1 2 या तो डायग्राम गिवन होता 1 2 या 2 1। तो बेटा मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, चलो, और इसको क्या मान लेता हूं, सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो बेटा फर्स्ट वाले की लीनियर चार्ज डेंसिटी मास लैम्डा, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मास लैम्डा और इसके प्लस लैम्डा। ये लिखा ना बेटा, माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा रेस्पेक्टिवली। अगर मैं फर्स्ट इसको मानता तो ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता। तो इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ के इस तरीके का एक अरेंजमेंट समझ में हमें आता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है, एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट ड्यू टू 2। तो देखो बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बताना, यहां पे फर्स्ट के सेंटर पर, ड्यू टू 2 नहीं लिखना बेटा, ऐसे लिख देते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से। तो देखो बेटा E1 क्या होगा, E1 0 होगा, मतलब पहले रिंग का अपने ही सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। अभी मैंने बताया बेटा कि किसी भी सर्कुलर रिंग का, चार्ज रिंग का, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो पहले की वजह से पहले के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। लेकिन बेटा इस वाले रिंग के लिए, दूसरे वाले सर्कुलर रिंग के लिए, ये पॉइंट इसकी कहां पर है, एक्सिस पर है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे आएगा निकल कर E2, वो क्या निकल कर आ जाएगा, क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0। क्या फॉर्मूला था बेटा, फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0, क्यू डिस्टेंस x अपॉन में रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला है बेटा। तो इस फॉर्मूले को लगाते हुए 1/4πε0 चार्ज Q, मान लो इस पे चार्ज प्लस Q है और इस पर माइनस Q है, और डिस्टेंस x कितनी हो गई बेटा, r√3। डिस्टेंस x कितनी हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r√3। अब नीचे आ जाते हैं बेटा, ये हो गया r² प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, x का स्क्वायर, r√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r² की पावर कितनी, 3/2। अब तो बेटा E2 अब हो जाता है 1/4πε0। यहां तक बात समझ में आती है। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं, Q r√3, बेटा ये हो गया 3 और 1 4, 4r², 4r² की पावर 3/2। ठीक है यहां तक। तो E2 इक्वल हो गया 1/4πε0। अब देखो बेटा चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q की जगह हम लिख सकते हैं यहां से लैम्डा इंटू 2πr, क्योंकि बेटा हमें Q नहीं दिया, हमें दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमारा आंसर भी किसके टर्म्स में होना चाहिए, लैम्डा के टर्म्स में होना चाहिए। तो हम इसे चार्ज के टर्म्स में तो छोड़ नहीं सकते, तो चार्ज की वैल्यू किसके टर्म्स में रखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में रखेंगे। तो क्या रखा, लैम्डा 2πr, Q की वैल्यू Q की जगह क्या रख दिया बेटा, लैम्डा 2πr इनटू क्या, r√3। अब चलते हैं नीचे। तो देखो बेटा एक तो यहां पे होगा 4 की पावर 3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 की पावर 1/2। 4 का क्यूब क्या होता है बेटा, 64 की पावर 1/2, और 64 का रूट कितना होता है, 8। ठीक है। तो एक तो बेटा 4 की पावर 3/2 क्या हो गया, 8 हो गया। क्या हो गया, 8। दूसरी बात बेटा r² की पावर 3/2, r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, r³। तो बेटा एक यहां पे क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट, अब क्या हुआ, तो E2 बराबर हो गया, देखो बेटा 2π से 2π क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 8, कितना हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल होगा तो सिर्फ 2 बचा। तो ऊपर तो हो गया √3r²
√3r² लैम्डा ओवर √3r इंटू आर स्क्वायर लैम्डा। ये क्या बचा 216 हो गया मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो गया बेटा 16 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा E2 हो गया बेटा लैम्डा √3 लैम्डा अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट r, ये E2 हो गया। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ रिंग फर्स्ट रिंग के सेंटर पर। तो बेटा टोटल कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E2। इस सर्कुलर रिंग का अपने सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जबकि इस सर्कुलर रिंग का इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा √3 लैम्डा बाय क्या 16 एप्सिलॉन नॉट r। तो बेटा ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने अभी इसलिए कराया क्योंकि आपने अभी अभी ये फॉर्मूला सीखा था। बेटा फिजिक्स हमें तब समझ में आती है सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद हो जाए और फिर उस फॉर्मूले को अप्लाई करना आ जाए, और वो अप्लाई करना तुम्हें तब आएगा तब आप ज़्यादा से ज़्यादा उस फॉर्मूले पर बेस्ड क्या करोगे, न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है, तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज की ये क्लास तुम्हें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे।